इससे पहले हमने बहुत सारी गुफ्तगू अरशद नदीम के मुतालिक की, जो भी प्लेटफॉर्म्स उनके हवाले से बात कर रहे हैं उनके ऊपर भी हमने नज़र दौड़ाई और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिन पर जिक्र करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट समथिंग गुड तो फिर उसके तमाम एस्पेक्ट्स आपको देखने पड़ते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं दोबारा से थोड़ी सी अरशद नदीम के ऊपर और इसके बाद फिर हम आगे मूव करते हैं, क्योंकि आगे टेस्ट सीरीज़ होने जा रही हैं। बांग्लादेश टीम ने कल पाकिस्तान आना है और उन्होंने यहाँ पर ट्रेनिंग करनी है और उसके बाद टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ हो जाएगा। तो नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं आप सबकी जान क्रिकेट की शान हाफिज़ इमरान ऑन द सेट। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब, बहुत सारी बातें अब अरशद नदीम के मुतालिक हो रही है। अब तो अरशद नदीम खुद कहने वाले हैं कि बस कर दो, हुन कोई और कम भी कर लो। लेकिन क्योंकि अब इतने अरसे बाद गोल्ड मेडल आया है तो फिर दिल करता है कि बहुत सारा जो है ना वो उसके ऊपर हम इजहार करें, बार बार उसको देख के, तस्वीर देख के खुश होना। पाकिस्तान में भी है। अच्छा हाफिज़ साहब, एक चीज़ मैं सोच रही थी कि इतने इनामात उनको दिए गए हैं और इस हवाले से कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये इनामात सिर्फ कहने की हद तक हैं, उन तक शायद पहुंच ना पाएँ। तो ऐसा मुमकिन, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ना हो, क्योंकि जिस तरह से उनका वेलकम किया गया, उनको यहाँ पे इतने सारे इतने बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म के सामने उन्होंने सबने तमाम लोगों ने जो है वो अपनी राय का इजहार किया इस हवाले से, तो मुश्किल नज़र आ रहा है कि इसके अंदर कोई कोताही हो। देखिए, पहली बात यह है कि हफ्ते के रोज़ भी हमने उसका जिक्र किया था कि एक मिसाल है पंजाबी की, वो मैं कहता नहीं हूँ लेकिन समझ जाएंगे लोग मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो वो भी एक पहलू है। लेकिन बहरहाल जो खुशियों को लोग ढूंढ रहे होते हैं जिस जगह पर, जिस मुआशरे में, फिर वो उसको लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के पास एक खुशी है और उसको मनाना चाहिए लोगों को। और इसी तरीके से हमने उसका भी जिक्र किया था कि ये जो इनामात उनको मिल रहे हैं, देखिए ये एक मुश्किल मरहला होगा कि कोई अनाउंस करे अब इस वक्त में, आज के स्टेज। और जिन लोगों ने उनके लिए इनामात का ऐलान किया, ऐसा नहीं है कि उनकी अपनी भी एक साख है और उनको उसका भी ख्याल रहेगा। क्योंकि अगर फ़र्ज़ कर लें कि अली ज़फ़र या अहमद शहज़ाद ने या किसी और, इवन इब्रारुल हक का भी नाम लिया जा रहा है, तो अगर इन लोगों ने उनके लिए ऐलान किया है कैश प्राइज़ का, तो इनके लिए मुश्किल होगा कि ये उनको ना पहुँचाएँ। फिर इसी तरह से हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, जो सूबाई हुकूमतें उनकी तरफ से, सिंध के वज़ीर खेल ने भी उनके लिए ऐलान किया है, तो इनके लिए ये मुश्किल होगा कि ये उसको दबा कर बैठे रहें। और वो जो टैक्स का जिक्र किया था हफ्ते के रोज़, उस पर भी हुकूमत ने बयान जारी किया। हाफिज़ साहब की बात इतनी स्पीड में पहुंचती है, इतनी जल्दी, तो यकीन माने ये लाहौर से प्लेन जो है वो कराची नहीं जाता। उन्होंने उसके ऊपर भी रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा जी कि हम उनका टैक्स नहीं काटेंगे। और वो ये आपको जवाब दिया वो इसलिए खुशकिस्मत हैं कि ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद उनका टैक्स जमा कराएगी ना उस रकम का। फिर बहुत सारे इदारों में भी ऐसे लोग होते हैं जिनके टैक्स इदारा खुद दे रहा होता है। वो कहते हैं जी हमारा, अगर फ़र्ज़ कर लें आपने हमारी तनख्वाह 10 लाख लगाई है तो 10 लाख का टैक्स आप देंगे, हमें 10 लाख ही मिल रहा है। ये ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ। अच्छा, थोड़ा सा मसाला डालने के लिए आपने पुरानी माजी की मिसालें भी बीच में ऐड कर दी थी। ठीक है, इसकी वजह से भी और स्ट्रांग हो गया मुद्दा। तो वो ये है कि अच्छी चीज़ है, जितने भी आप उनको उनका हौसला अफजाई है ना बुनियादी तौर पर, तो वो करें तो अच्छी चीज़ है। लेकिन ये सफ़र जो है ये आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि 2026 में भी ओलंपिक्स होने, ओलंपिक मुकाबले होंगे और इस दौरान आपके एशियन गेम्स भी होंगी, इसी दौरान आपके कॉमनवेल्थ गेम्स भी होंगी, इसी दौरान आपकी वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो है मुख्तलिफ़ खेलों की, उनका भी इनेकाद होना है। शिज़ा फ़ातिमा साहिबा और लोग जो पहुँचे थे यहाँ पर एयरपोर्ट पर उनको लेने के लिए अरशद नदीम साहब को, अच्छी चीज़ है कि एक बड़ी तादाद में वज़रा का एक गुलदस्ता वहाँ पर मौजूद था, अकेला कोई एक वज़ीर नहीं था। सूबे ने भी उनको रिसीव किया और जो फेडरल, जो वफाकी क़यादत है मुल्क की, उसने भी उनको खुशामदीद कहने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। तो ये एक अच्छी चीज़ थी। तो वहाँ पर शिज़ा साहिबा ने जो बात किया वो सबसे ज़्यादा अहम है कि हम बड़ा दस्ता भेजने की कोशिश करेंगे 2026 के ओलंपिक्स में। ये कहने से होना नहीं है। अगर उन्होंने कह दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको टिकट मिल जाना है, आपने टिकट कराया किसी ट्रैवल एजेंट से और आप वहाँ पर चले जाएंगे। उसका एक प्रोसेस है उसका। आपको उन चीज़ों को देखना है कि हम कैसे अपनी जो नुमाइंदगी है वो बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि क्या हॉकी पाकिस्तान की अगले ओलंपिक मुकाबलों में शरीक हो सकती है। आपने उसको उस काबिल बनाना है। फिर बाकी तमाम खेलें, जो दीगर खेलें हैं जिसमें आप ये समझते हैं कि पोटेंशियल है कि हम क्वालिफाई कर सकते हैं, उसके ऊपर काम करें। फिर आप मरहलावार और खेलों की तरफ जाएँ कि ये खेलें हमें पाकिस्तान में ऐसा टैलेंट मौजूद है जो आपको ओलंपिक मुकाबलों में आगे लेकर जा सकता है। इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जितने वज़रा का इस वक्त जितना ज़ोर और जितनी शिद्दत के साथ उनको अरशद नदीम की मोहब्बत उन पर गालिब है, वो पाकिस्तान का हर बच्चा जो है वो उसी एज़ाज़ का, उसी तवज्जो का मुस्तहिक है
कि आप कल कलां को जब आपका कोई खिलाड़ी मेडल जीते तो उसको ये ना कहना पड़े कि जी मुझे किसी ने ताउन नहीं किया या मुझे ये सहूलियात से मैं महरूम था। तो ये सिस्टम बनाएं, उसको आगे लेकर चलें और अरशद नदीम को याद रखें इस लिहाज से कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता है, एक गोल्ड मेडल जीता है 40 साल के बाद, और पाकिस्तान की तरफ से इनफरादी खेलों में पहला गोल्ड मेडल जीता है। लेकिन आप अगर कुछ करना चाहते हैं ना तो ओलंपिक का जो मेडल टेबल है ना उसके ऊपर नज़र डालें कि लोगों ने 35-35, 36-36, कितने मेडल लिए होंगे, और अगर आप उनके सारे चांदी के कांसी के तमगे गिनेंगे तो वो आपको 3 फिगर्स में भी नज़र आ जाते हैं वहाँ पर लोग, ठीक है। तो इसका मतलब ये है वो तो पूरा साल फिर उन मुल्कों में जश्न ही होता रहेगा जी हमने इतने मेडल जीत लिए। तो इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। उनको जो आपने उनकी हौसला अफजाई की है बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये ना कोई पहला मेडल होना चाहिए और ना कोई आखिरी मेडल होना चाहिए। इसके बाद आपको एक सफ़र शुरू मेडल ही मेडल होने सफ़र तरक्की का शुरू करना चाहिए। लोगों की सलाहियतों से फ़ायदा उठाने के लिए अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करें कि कैसे आपने इस मुल्क में एक जो खेलों का मुआशरा है उसको तरतीब देना है। और अगर आप खेलों की तरक्की के लिए काम करते हैं तो आप बुनियादी तौर पर अपने मुआशरे में नौजवानों को सेहतमंद सरगर्मियों की तरफ राग़िब करते हैं, बजाय इसके कि वो मनफी सरगर्मियों की तरफ जाएँ। सेहतमंद सरगर्मियों की तरफ लेकर उनको जाएँ। तालीमी इदारों में इस्लाहात करें खेल के हवाले से। आपको आपके खेल के आपके जो तालीमी इदारे हैं वो खेलों के बासलाहियत नौजवानों से भरे पड़े हों। वहाँ पर खेल के मैदान में नौजवान एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हों, तालीम के मैदान में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हों, और सबका मतमा नज़र, सबका मकसद, जोश और जज्बा एक ही हो कि हर सतह पर हमने अपने मुल्क का नाम रोशन करना है, अपने ख़ानदान का नाम रोशन करना है, अपने वालिदैन का सर फ़ख्र से बुलंद करना है, अपने अहले खाना का, अपने मोहल्ले वालों का, अपने इलाके वालों का, अपने शहर का, अपने सूबे का नाम रोशन करना है। ये जब आप जज्बा लोगों में पैदा करेंगे, जब आप उनके सामने ये सहूलियात रख देंगे तो फिर उसके बाद आप उसकी मॉनिटरिंग करें, एहतसाब का अमल करें, मेरिट को इंश्योर करें कि हर जगह पर वो लोग होंगे जो काबिल हैं, जो अहल हैं। सिस्टम का ये काम नहीं होता कि एक बासलाहियत बंदे को पकड़ लिया और उसके ऊपर भंगड़े डालना शुरू कर दिए। सिस्टम का मतलब ये होता है कि वो कम सलाहियतों के हामिल अफराद को भी मुआशरे में बेहतर अंदाज में ज़िंदगी गुजारने के मौके फ़राहम करता है। 5 उंगलियाँ एक जैसी नहीं होती हैं, 5 दिमाग भी एक जैसे नहीं होते हैं, 5 जिस्म भी एक जैसे नहीं होते हैं। हर जिस्म में मुख्तलिफ किस्म की सलाहियत है, हर जिस्म एक ही जैसी ताकत नहीं रखता है, मुख्तलिफ मसाइल होते हैं, मुख्तलिफ मसाइल होते हैं। तो आप सिस्टम का यही काम होता है कि वो लोगों को इस काबिल बनाता है कि वो ऊपर आएँ और अपनी मैक्सिमम जो पोटेंशियल है उसके ऊपर लेकर जाएँ। तो ये अगर इसके ऊपर करेंगे, दुनिया में ऐसी तरक्की होती है। ये ऐसी बातें नहीं है कि कोई पहली दफ़ा सुन रहा है या कोई पहली दफ़ा कर रहा है। ये आप समझते हैं, बूझते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, आप तजुर्बा हासिल करते हैं, आप लोगों को तरक्की करते हुए देखते हैं। जिन्होंने तरक्की की है किसी वजह से की है ना, और जो नीचे हैं वो किसी वजह से भी नीचे हैं। मतलब ये हाल नहीं होना चाहिए। मैं एक मुल्क गया, वहाँ पर एक इमिग्रेशन में, अब वो मैं उनका नाम इसलिए नहीं लेता कि दोबारा जाऊँ तो कोई पकड़ ही ना ले। इमिग्रेशन में 3 कुर्सियाँ यूँ पड़ी हुई हैं और पासपोर्ट एक के हवाले किया मैंने, उसने पासपोर्ट साथ वाली कुर्सी वाले को दे दिया। अब उसने क्या, पहले वाले ने जो काम किया वो ये कि उसने वो पासपोर्ट दूसरे के हवाले किया। अच्छा। दूसरे ने ये काम किया कि उसने वो पासपोर्ट नहीं, उसने पासपोर्ट तीसरी जगह पर जो तीसरी कुर्सी लगी हुई थी उसके हवाले किया। अब तीसरे वाले ने उसको देखा, टक स्टैम्प की और मुझे वापस कर दिया, लो जा। अब जो पहले 2 बैठे हुए थे उनका सिर्फ यही काम था कि पहले को पासपोर्ट मैं पकड़ाऊंगा, वो दूसरे बंदे को पकड़ाएगा, दूसरा जो है ना तीसरे के हवाले करेगा और तीसरा उसके ऊपर स्टैम्प मोहर लगाएगा और आगे। तो इस किस्म का जब आप काम करेंगे तो तरक्की नहीं होगी। आप एक बंदा बैठाएं। अब एक अरशद नदीम है ना जो अहल हो, आप इन्वेस्टमेंट आपकी राइट डायरेक्शन में होनी चाहिए। हाफिज़ साहब, वैसे एक बात याद आ गई है, हमारे क्रिकेट बोर्ड में भी कुछ इस तरह की सूरत हाल है ऐसे कि वो एक को आपने कुछ कहा, दूसरा सुनने के लिए है, तीसरा उसको सर हिलाने के लिए है। वहाँ पर तो मतलब है कि कुर्सियाँ वहाँ पर तो हाल इस तरीके से है, जो अभी उन्होंने डोमेस्टिक सीज़न प्लान किया है जिसका हमने काफ़ी दिन पहले जिक्र भी किया था। कि 1 सितंबर को शुरू होना है और 5 अगस्त 2025 में ख़त्म होना है सीज़न। 5 अगस्त को जब वो ख़त्म होगा तो इसका मतलब ये है कि लगभग 3 हफ्तों के बाद आपका नया सीज़न 1 सितंबर से दोबारा शुरू हो जाएगा। और जो उसमें सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है कि वो जो 4 डे टूर्नामेंट सबसे आखिर में है, उसके बारे में अब तक जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि शायद वो उनको ठंडे इलाकों में करवाना चाहते हैं, यानी कि हिली एरियाज़ में जाएंगे ताकि मौसम थोड़ा। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि आपके 4 डे टूर्नामेंट का मतलब ये होता है कि आप पूरे मुल्क में खेलते हैं।
आपको बाज़ जगह पर पिचेस मिलती हैं जो फास्ट बॉलिंग के लिए अच्छी होती हैं, बाज़ जगह पर आपको मिलती हैं जो बैटिंग के लिए अच्छी होती हैं, बाज़ जगह पर आपको मिलती हैं जो स्पिन बॉलिंग फ्रेंडली होती हैं। तो आपकी जो स्किल्स हैं वो डेवलप होती हैं एक सीज़न में मुख्तलिफ किस्म की पिचेस के ऊपर कंडीशंस में खेलकर। तो जब आप सीज़न को एक ही जगह पर ले जाते हैं और उसमें आप 3-4 महीने के क्रिकेट कराते हैं, तो आप इसका मतलब ये है कि बाकी तमाम कंडीशंस जो हैं उनको आप कलअदम कर रहे हैं। क्रिकेट में ऐसा नहीं होता है। आप देखें कि अब अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में आपको कुछ और किस्म की पिच मिलेगी, आपको ब्रिस्बेन में और किस्म की है, मेलबर्न में आ जाएंगे और किस्म की है। जब आप इवन आप लाहौर में खेलें, आपकी कदाफी स्टेडियम की पिच का बिहेवियर और होगा, रावलपिंडी में खेलेंगे और होगा, आप कराची में खेलेंगे कुछ और होगा।